हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस मुद्दे को लेके आए हैं जिसके बारे में बहुत गहमा-गहमी है, बहुत सारे प्लस और माइनस की बातें हो रही हैं। तो आप क्या जो फैक्ट है, जो पेपर पब्लिश्ड है, जो निर्णय है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये पेंडिंग है। मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के 30-40 पेज के एक डिसीजन का एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है। इसमें दिया हुआ है कि 25/11/2021 का राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन को रखा जा रहा है और अपील जो किया गया इसके अगेंस्ट में उसको डिसमिस कर दिया जा रहा है और बाकी जितने भी ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं सबको इस ऑर्डर के साथ डिसमिस कर दिया जा रहा है, डिस्पोज कर दिया जा रहा है। ये फर्स्ट आपने देख लिया। अब इसका मायने क्या है, ये उसका पेज है, डॉक्टर सुशील बरवाडे AOR का ये पूरा पेज है। इसमें यही एक लाइन में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, द सिविल अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द रिट पिटीशन आर डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ द साइन रिपोर्टेबल जजमेंट। अब ये क्या हुआ था इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ये मैं आपके सामने एक गैजेट रखा हुआ हूँ। गैजेट कब होता है? जब कोई कानून की तरह किसी रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका गैजेट आता है। 29 जून 2018 का गैजेट है ये। इस गैजेट में एक बहुत जरूरी चीज लिखी हुई है, वो आप पढ़िए। जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, आवश्यक रूप से पूरा करना पड़ेगा। यह है 2018 का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का गैजेट। इस गैजेट के आने के बाद राजस्थान में शिक्षक की भर्ती की शुरुआत हुई। वहाँ DLED और BTC, वहाँ BTC कहते हैं, और DLED वालों ने कंप्लेन किया, हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने DLED वालों के पक्ष में और BEd वालों के विरुद्ध में, अगेंस्ट में ये अपना डिसीजन दिया कि नहीं, 1 to 5 में सिर्फ DLED BTC वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। अब ये बात पर राजस्थान सरकार, भारत सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। कल का जो डिसीजन था ये उसी डिसीजन को लेके था, हाई कोर्ट के उसी डिसीजन को लेके था। जो वहां पे लिखा गया था अपहेल्ड किया गया है, मतलब हाई कोर्ट के उसी डिसीजन को माना गया है। अब क्यों माना गया है, कैसे माना गया, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। NCTE भारत में शिक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, जैसे BEd, DLED, MEd, ये सब को डिसाइड करने वाली एक संस्था है। इन्होंने किया था, किसी BEd के स्टूडेंट ने नहीं किया है। इन्होंने किया कि क्लास 1 to 5 के लिए BEd जो आप पास किए हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते टीचर बनने के बाद 2 महीने के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये चल रहा था, अनवरत रूप से चल रहा था। बिहार में भी ऐसा चला है। इससे पहले कि आपने अभी जो भर्ती देखी है, जितने भी भर्ती हुए उसमें आपने देखा होगा कि 1 to 5 में BEd धारी भी गए, चल रहा था। अब हाई कोर्ट की डिसीजन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे, अब उसके बाद क्या होगा? हमें तो बिहार के शिक्षकों के लिए जो पॉइंट है, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर अपडेट, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब आपको पेपर की कुछ कटिंग्स दिखाता हूं, क्योंकि कोई भी बात हवा में होनी नहीं चाहिए। यह पेपर का एक कटिंग है, यहां पे आप देख लीजिए। यहां पे एक जो हेडिंग दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में BEd डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में NCTE कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। जैसे आपने एक गैजेट देखा था, मैंने आपको गैजेट दिखाया था, वो गैजेट अब NCTE लाएगी। अब उसमें NCTE क्या बोलती है ऐसा
कि बीएड धारी 1 to 5 का पेपर दे सके और शिक्षक बन सके। जैसे उन्होंने पिछले बार क्या रूल बनाया था कि 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो वैसा कुछ रूल लाती है, नहीं लाती है, मानती है डिसीजन सीधा सुप्रीम कोर्ट का, या कुछ अलग से ऐड ऑन करती है, उस पर पूरा का पूरा अपना बीपीएससी टीआरई निर्भर करेगा, पूरा का पूरा। अब आगे का न्यूज मैं आपको बता देता हूं, मैं पूरा पेपर कटिंग लाया हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं। कोर्ट ने क्या कहा वो देख लीजिए कि बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकते हैं, और इसमें पूरा उन्होंने बोला है कि 18 की अधिसूचना को रद्द किया जाता है, ये सब जो मैंने आपको पहले बताया, ये उन्होंने कोर्ट में बताया, कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है और पेपर का कटिंग, अपने मन से एक शब्द की बात नहीं है, ये माना है। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट क्या है। अगर एनसीटी कल के कल, आज, परसों, कभी भी ये लेके आ गई कि नहीं बीएड वाले आ सकते हैं, तो बीपीएससी टीआरई पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो ब्रिज कोर्स टाइप का कुछ ऐसा लेके आती है जिससे कि, तो यहां पे लिखा ही हुआ है बिहार का पर क्या असर पड़ेगा, ये पूरा देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। एनसीटी से पूरे देश की शिक्षक भर्ती से जुड़े गाइडलाइन फॉलो होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एनसीटी नई अधिसूचना जारी कर यह कह दे कि बीएड योग्यता वाले 1 से 5 तक शिक्षक के पात्र नहीं होंगे तो बिहार में भी इसे फॉलो करना पड़ेगा। अब प्राथमिक संघ, शिक्षक संघ ये अलग कह रहा है, यहां पे कुछ अलग है, यहां पे ब्रिज कोर्स के कारण आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग आपस में ये डिसाइड कैसे कर लेंगे? अब इसका एक जगह और इम्प्लीमेंट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी डिसीजन आने के बाद एनसीटी का गैजेट आएगा, आपके सीटेट का, अगर आप सीटेट पेपर 1 आपने बीएड के आधार पर पास किया है तो आपका डिग्री रुक जाएगा वहां पे, मतलब उसका सर्टिफिकेट रुक जाएगा। अगर आप, ये एनसीटी के आने के बाद की बात मैं कर रहा हूं, उनका जो नोटिफिकेशन आने का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उस पर पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है एनसीटी पर। चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, सीटेट पेपर 1 का रिजल्ट हो, सब उसी पर डिपेंड करेगा। यह भी हो सकता है कि जो बीएड के अभी जो 20 तारीख को सीटेट होने वाला है, उसमें बीएड धारी जो भी है क्लास 1 to 5 के लिए, वो उसमें पेपर में बैठने के भी पात्र ना हो। तो ये विवाद, अब मुझे एक चीज से ये दुख हो रहा है कि अभी अब बच्चों का पेपर है और उसके टाइम में ये एक अलग टेंशन सर पे, लेकिन दिन ही खराब चल रहा है, अब क्या बोलेंगे। पिछले 4 साल से भर्ती के लिए रो रहे हैं लोग। जब भर्ती होना शुरू हुआ, वो भी डायरेक्ट भर्ती नहीं, एक एग्जाम का, अब एग्जाम होना शुरू हुआ तो एक अलग है। मैं किसी के समर्थन में और विरोध में बोलने वाला कोई नहीं होता हूं, सबकी अपनी अपनी डिग्री है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेंटली वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज़ से, ये बोलना है। तो अभी आपको इंतजार करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के गैजेट का। बाकी मैं क्या कहता हूँ, पेपर क्या कहता है, या कोई ये कहता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये कोई कुछ नहीं बोल सकता पहले, जब तक, क्योंकि एनसीटी अगर ब्रिज कोर्स टाइप कुछ ले आए तो आप ये एक बीच का रास्ता होगा, नहीं ले आए तो डायरेक्ट रास्ता बंद कर दिया गया। तो ये अपडेट है। आप क्या देखिए, आपको एक और बता दो, केवीएस का एक रिजल्ट नहीं आया था प्राथमिक शिक्षक वाला, वो क्यों नहीं आया था? इसी को लेके नहीं आया था कि उसमें बीएड वाले बहुत सारे पास हो जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण वो नहीं हो पाता। तो अब वो भी रिजल्ट आएगा, शायद पीआरटी का था। तो एक और बहाली में लेट हो रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं अभी जैसे ही बहाली का नोटिफिकेशन आता मैं आपको बताता। दिल्ली सरकार के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए मैं मतलब रेडी हूं कि जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसमें भी 7 तारीख को उसके बारे में आ गया था न्यूज़ में, लेकिन अभी तक वो, आज 12 तारीख होने वाला है, अभी तक वो नोटिफिकेशन में नहीं आया उनके साइट पे, तो वो भी उसीलिए रुक गए हैं। अब वो नया बनाएंगे अगर एनसीटी का विज्ञापन गैजेट आ जाता है उसके बाद, तो मैं आपको उनके बारे में भी इन्फॉर्म करूंगा। बाकी यही एक है अभी तक,
अपडेट है पेपर के साथ, क्योंकि कल भी मैं बोल सकता था बहुत सारी बातें, पर मैं चाहता था कि पेपर के लिए बोलूं कि कोई ये ना कह दे कि अपने मन से आप बोल रहे हैं। पूरा पेपर के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आपके सामने न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर झूठ बोलेगा तो फिर मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूं। तो ये है पॉइंट। बाकी पढ़ाई जारी रखिए, शिक्षा तो व्यर्थ होती नहीं है। सरकार के पास एक ऑप्शन तो जरूर है, और मैं पहले से क्या बोलूं कि सरकार 1 to 5 और 6 to 8, जो 6 to 8 में 0 वैकेंसी है उसको तब्दील कर दे, उसमें 70-80 हज़ार वैकेंसी ले आए, सभी बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सा है। देखिए, अगर नियत हो ना तो कितने भी मुश्किल से आप निकल सकते हैं। 6 to 8 में तो असर नहीं पड़ेगा, तो जितने बीएड डिग्रीधारी हैं उसमें भी 70,000 सीट कर दीजिए। आपके पास सीट ऐसे भी खाली है, सभी बीएड डिग्रीधारी 6 to 8 का फॉर्म भर के, फॉर्म क्या भरेंगे, वही में ऐड कर दीजिए, पेपर दे देंगे। पेपर का डेट आगे पीछे जो है वो आप पर है, लेकिन मतलब मैं ये बात की बात बता रहा हूँ, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा पहले से बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर की तैयारी कीजिए, पढ़ाई की तैयारी कीजिए, लास्ट में यही बोलूँगा। और मैं क्या आपको बोल सकता हूँ, जो न्यूज़ था, अपडेट था, वो मैंने दे दिया। आपसे एक ही निवेदन है कि आप पढ़ाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये हर समय सोच के चलिए कि आपके लिए अच्छा होगा, भगवान करेंगे सब अच्छा होगा ऊपर वाले की मदद से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।